हेलो ट्रेडर्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और सिखाऊंगा आपसे आज एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो वेलकम टू द क्रिप्टो हंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसको हम लोग सीखेंगे आज द दरवास बॉक्स स्ट्रेटजी। दरवास एक ट्रेडर हुए जिन्होंने इन्वेंट किया था कि कैसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हम कर सकते हैं। सिंपली ट्रेडिंग उसको उन्होंने किया था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और उस समय 1952 और 50 के करीब में उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे। तो उसी से फिर जाके आगे फेमस हुआ और वही आज भी काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है उसको सीखेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे और भी हम अपने तरीक़े से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। दरवास बॉक्स भी अच्छा काम करता है। ब्रेकआउट उसी को ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और कैसे काम करता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो समझो, पहले एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझने के लिए पहले मैं आपको एक बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आता है और एक मार्केट टाइट रेंज में चला जाता है। मार्केट आता है यहीं पे और इसी में टाइट रेंज में घूमता रहता है। मार्केट घूमता रहता है। जब इसका फटने का समय आता है, जब ब्रेकआउट होने का समय आता है, धीरे धीरे करके करते यहीं पर रुकता है और उसके बाद ब्रेकआउट सीधा देता है मार्केट। तो इसी को हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी को जोन बनाने के बाद एक लेवल के बाद मार्केट अपने आप को नहीं रिसर्शन कर पाता, ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहीं से मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट जाता है ऊपर। इसी को हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। इसी तरह सेम डाउन ट्रेंड में भी होता है। मार्केट ऊपर से गिरा, मार्केट नीचे आया, रुका, यहीं पे हॉल्ट किया, ऊपर नीचे करता रहा यहीं पे एक लेवल पे। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट आराम से नीचे चला जाता है। तो ये होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट और ये होता है अप ट्रेंड का मार्केट, ठीक है। दिस इज अ दरवास बॉक्स स्ट्रेटजी। अब इसी में हम आगे काम करते हैं कि कैसे आगे और भी तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोग इसको सीखेंगे और कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आने वाले ट्रेडिंग जर्नी में। इसको एक बार आप लोग करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस ट्रेडिंग को करने में। इस ट्रेडिंग में अच्छा लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये ट्रेडिंग एक बार आप समझ गए तो आप इसी को क्या पकड़ के एक ट्रेडिंग सिंपल को आप चार्ट पकड़िए और उसको इतना आप लोग रगड़िए कि आप वो मस्त मज़ा आ जाएगा काम करने में भी। जब आप उसको देखेंगे ना, समझेंगे और चीज़ों करेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट काम आता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ट्रेडिंग को हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग और भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट आया, रुका, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यहीं पे मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो एक समय आता है यहीं आने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो ये होता है। फिर एक दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे आने के बाद 2 बार आप यहाँ प्रेस करेगा, तीसरे तरीके में ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आप कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 टच में होना चाहिए, तब जाके आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे आप जा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड काम करते हैं इसी पे। आपको भी मज़ा आएगा काम करने देखने में कि कैसे काम होता है इस मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के समय में। जैसे हम समझ चार्ट को, हम पहले इसको बंद करते हैं ईमेल को और इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे काम करता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एक जब भी मार्केट टाइट रेंज में होता है तो वहाँ पे आने के बाद मार्केट हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हमेशा वैल्यूएशन करता रहता है। ये देखो आप, इस मार्केट लेवल पर आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का तरीका। एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये भी है, ठीक है। ये रहा आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये है तरीका काम। देखो ये है मस्त ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी अच्छा काम करेगी हमेशा। आप इतना डिमांड मान लीजिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी काम करती है। इसको देखो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक चीज़ और होता है जिसको आप लोग अभी ही जान लो कि मार्केट ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ट्रेडिंग किया, यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रिटेस्ट करेगा मार्केट, फिर इसके बाद जाएगा। तो ये आपका भी एक पॉइंट यहाँ बनता है ट्रेड लेने का और एक पॉइंट यहाँ बनता है आपका ट्रेड लेने का, और एक इसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन अपनी ऐड कर सकते हो। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का काम करने का तरीका। और भी अच्छे इसी तरीके से काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब इसको भी समझिए। जैसे यहाँ भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है, कैसे मार्केट पिछली बार कंसोलिडेशन करके मार्केट इसी लेवल पाया था और यहीं से मार्केट ने अपने आप को देखिए कंसोलिडेशन किया है, रुका है, मार्केट गया है ऊपर लेकिन नहीं कर पाया, नीचे गिर पाया, सस्टेन किया, फिर इसके बाद देखिए फिर यहीं मार्केट आया, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट देखिए क्या रैली की है भाई साहब। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग का। चलो आप देखिए इतना बड़ा रैली किया है। और इसका रेंज कैसे नापते हैं, रेंज कभी भी नापना हो तो जितना बड़ा ये ब्रेकआउट आपका हुआ है
उतना ही इसको आप यहाँ लगा दीजिए। ये देखिए मिनिमम आपको इतना टारगेट देके जाएगा मार्केट में। ये इसके बाद आप आगे का भी आप सोच सकते हो कैसे होता है क्या होता है, लेकिन पहले आप इतना समझिए कि ये होता है टारगेट निकालने का तरीका। और स्टॉप लॉस बहुत ही इसमें अच्छा होता है, बस छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। छोटे स्टॉप लॉस में आप बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम समझाएं कैसे, मैं आपको ये दोनों लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर इसके बाद आप लगा दो। इसके बाद आप एसएल कहाँ लगाना है आपको, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है। एसएल लगाने के लिए बहुत बड़ा नहीं सोचना पड़ता है, एसएल कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। एसएल बड़ी चीज़ भी है, छोटी चीज़ भी है, बस आदमी को समझ में आना चाहिए। हमें समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आएगा तो नहीं मतलब है, उस एसएल का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये आपका एसएल आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया, ये एसएल देखिए, इससे हटाते हैं आपको हम, तो आपको समझ में आएगा एसएल का मतलब। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने लगाया ट्रेडिंग, और ये आपका स्विंग हमेशा कभी भी एसएल लगाना, स्विंग हमेशा नीचे रहेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पहला लास्ट स्विंग आपका रहेगा तो वो आपका एसएल का काम करेगा, वही आपको बचाएगा भी, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे स्विंग किया, यहाँ गया, लेकिन जब बड़े वाले में देखेंगे कितना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कितना बड़ा ऊपर गया है, आप खुद देखिए। और एटलीस्ट 1:2 का टारगेट लीजिए ही लीजिए। फिर इसके बाद एक और देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जलवा, ये देखिए यहाँ भी ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ ने मार्केट कंसोलिडेशन किया, करने के बाद यहाँ जा सकते हैं। हाँ, आप दो तरीके से छूट गए, अब तीसरे तरीके में यहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जलवा इसका। और फिर मैं आपको और भी सिखाता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कैसे काम करते हैं। फिर छोटे बड़े सभी में आप काम कर सकते हो भाई, समझे आप। हाँ, फिर ये देखिए, फिर यहाँ भी देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है, ऊपर 2 बार 3 बार, यहाँ आने के बाद यहाँ आइए, कंसंट्रेशन किया, मार्केट में बैठिए और मार्केट को आप रन करिए। देख रहे हैं क्या मार्केट ने ट्रेड दिया है आपको, इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप लीजिए एसएल और जाइए आगे बैठिए। एक बार आप बैठ गए तो मार्केट आपको रिवार्ड करता है, एटलीस्ट एक हाई तक टारगेट आप ले चलिए, ये आपको हमेशा मार्केट रिवार्ड करके देगा ही, ठीक है। दिस इज अ ट्रेडिंग, ओके। ये है आपका ट्रेडिंग का तरीका। देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है, कितना बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे आपने किया है, यहाँ पे एसएल हुआ छोटा सा स्विंग का ट्रेडिंग एसएल, और आपने आगे काम किया है, ठीक है। ये है आपका ट्रेडिंग का काम करने का तरीका। देखिए छोटा सा एसएल और आप काम कर रहे हो। अब आप छोटा एसएल देखो, ट्रेड हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे लो आप लोग, ट्रेड हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे, और एसएल हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लो। जैसे वीकली है तो डेली पे जाके देखो स्विंग कहाँ बन रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे तो आप देखो 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 यहाँ ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ। यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ हुआ, यहाँ एसएल बना, और ये देखो एसएल कितना छोटा हो गया ना, ये देखो एसएल छोटा हो गया। वहाँ 11,000 कहाँ पे आ गया, 40,000 का प्रॉफिट के साथ। तो आप देखो ये होता है टारगेट। अब एसएल देखो 1:6 का रेशियो का टारगेट है। तो ये है आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग का तरीका। जैसे यहाँ भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ था। अब देखो कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट सारे ब्रेकआउट मतलब सफल होते हैं। कुछ ट्रेड देखो यहाँ भी अगर हम करते तो यहाँ भी ब्रेकआउट देखो फेल हो गया मेरा, तो हम ऐसे ले लेंगे। लेकिन ब्रेकआउट हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंडिंग मतलब कि जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम में चाहे हाई लो टाइम फ्रेम में हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो तो वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहलाती है। कितना ज़बरदस्त ट्रेडिंग है ये जो आदमी एक बार इसको सीख गया उसके बाद ऑटोमेटिक आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी बैक्स थ्योरी होती है, ये पैटर्न में आते हैं, तो पैटर्न में आपको सिखा देंगे। तो ये चीज़ आप काम करिए, बहुत मज़ा आएगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखो यहाँ भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हुआ है, देखो गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, यहाँ आया रीटेस्ट किया, ट्रेड लीजिए। रीटेस्ट पे आपने ट्रेड लिया है ना, तो ऑटोमेटिक आप अच्छे लेवल पे काम कर ले जाएंगे। इसका ऐसे लगाइए छोटा सा, चाहिए लगाइए चाहिए लगाइए, और आप बैठ दिए आराम से। स्विंग ट्रेडिंग 1:5-6 का ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ बैकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मज़ा आ गया होगा आपको। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जो भी आपको डाउट हो, क्लियर करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। आप लोग हर एक चार्ट फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको काम कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बशर्ते कि आपको काम करने आना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अच्छी है और काम भी करती है।
बस हम उसके साथ थोड़ा सा मैच कर देते हैं एसल हंटिंग को भी, तो मार्केट में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा, जब भी जाए हुआ टच करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ एक पोजीशन बनाइए, यहाँ पोजीशन बनाइए, फिर ये जाए तो यहाँ पोजीशन बनाइए, फिर इसके बाद आप काम करिए, तो बहुत ही अच्छा आपको काम करने को नतीजा दिखेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।